नमस्कार, प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। प्रदेश की हाइलाइट्स के साथ मैं सलेहा और मेरे साथ हैं अरिंदम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश में सौहार्द और सहिष्णुता की आवाज बुलंद करने की जरूरत बताई है। कोटा में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि देश में हालात गंभीर हैं, महंगाई, बेरोजगारी और हिंसा का उचित समाधान निकालने की जरूरत है। पूरे देश के अंदर जो माहौल बना है, भय का, डर का, तनाव का, महंगाई, बेरोजगारी और ये प्यार मोहब्बत भाईचारा हो देश के अंदर और गरीबी अमीरी के बीच में ज्यादा गैप नहीं हो। चिंता का विषय बना हुआ देश की दिशा में जाएगा इस प्रकार। मैं समझता हूँ कि जो आज हालात बने देश के अंदर, पर देश में हालात बड़े गंभीर हैं। महंगाई की तरफ कोई ध्यान दे नहीं रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, भयंकर फ्रस्ट्रेशन है नौजवानों के अंदर। आप बताइए, हर राज्य में पेपर आउट हो रहे हैं। कौन है? कोई विदेश के आए लोग हैं क्या? हमारे यहाँ के नौजवान क्यों है? क्या कारण है? तय में जाओगे तो लगेगा कि ये बेरोजगारी का संकट भी है, गैंग बन चुके हैं, बार बार पेपर आउट हो रहे हैं। जो सरकारें, हमारी जैसी सरकारें हैं, 3.5 लाख नौकरी हम दे रहे हैं। और अब विधानसभा में आज मुख्यमंत्री ने 2023-24 के बजट में 8,000 नए आंगनबाड़ी और 2,000 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की घोषणा की है। महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने आश्वस्त किया कि इसके लिए विभाग जल्द प्रस्ताव मंगवाएगा। स्वयं सहायता समूह का बकाया भुगतान 10 दिन में कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मानदेय कर्मियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक मुश्त राशि देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। इस वित्तीय वर्ष के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने तमाम सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए 8,000 नई आंगनवाड़ी और 2,000 मिनी आंगनवाड़ी केंद्र खोलने का जो ऐलान किया है, खासतौर से उन बच्चों के लिए, उन लाभार्थियों के लिए, उन गर्भवती माताओं के लिए, उन किशोरी बच्चियों के लिए जिनको दूर जाना पड़ता था, जिनके नजदीक आंगनवाड़ी केंद्र नहीं थे, उनके लिए हम लोगों ने घोषणा की है। जहाँ जनसंख्या के आधार पर हमें उचित लगेगा वहाँ नई आंगनवाड़ी हम लोग खोलेंगे। राज्य में जल संरक्षण और प्रबंधन प्राधिकरण बनाया जाएगा। जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने कहा कि राज्य में भूजल दोहन की गंभीर स्थिति को देखते हुए ये निर्णय किया गया है। अभी 150% दोहन हो रहा है। 295 में से 219 ब्लॉक्स अति दोहित श्रेणी में हैं। राशन की दुकानों का मसला आम आदमी से जुड़ा है। खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राशन दुकान की दूरी 3 किलोमीटर से अधिक है तो दुकान के प्रस्ताव जिला रसद अधिकारी को भिजवाएं। खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने पर खाद्य मंत्री ने कहा कि जरूरतमंद एसडीएम के मार्फत भी नाम जुड़वा सकते हैं। विधानसभा क्षेत्र बूंदी में खाद्य सुरक्षा योजना हेतु कुल 65,972 पात्र परिवार 2,53,004 यूनिट पंजीकृत है। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना। उक्त श्रेणियों में चयनित लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारक मानते हुए उनके परिवारों को आवेदन उपरांत खाद्य सुरक्षा का लाभ प्रदान करवाया जाता है। कृषि और पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि नौहर विधानसभा इलाके में 2021 की खरीफ फसल बीमा पॉलिसी के तहत 49 करोड़ रुपए के क्लेम का भुगतान किया जा चुका है। बकाया 8 करोड़ 57 लाख के क्लेम का भुगतान इसी वित्त वर्ष में कर दिया जाएगा। 2022 के बीमा क्लेम उपज परिणाम के बाद तय किए जाएंगे। चूरू जिले के सुजानगढ़ में पशु चिकित्सा केंद्रों के भवन निर्माण का काम वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर करवाया जाएगा। राजस्थान सरकार बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सभी कदम उठा रही है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने आश्वस्त किया कि नोखा विधानसभा क्षेत्र में अनुदानित आवासीय कन्या छात्रावास का प्रस्ताव मिलने पर उसे मंजूरी दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित करने संबंधी विधेयक इसी सत्र में लाने का प्रयास किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव ने भरोसा दिलाया कि छबड़ा विधानसभा क्षेत्र के पंचायत मुख्यालय से नहीं जुड़े 4 गांवों को जल्द सड़क से जोड़ा जाएगा। ये चारों गांव वन क्षेत्र से आते हैं, इसलिए वित्त विभाग के साथ ही वन विभाग को भी प्रस्ताव भेजा गया है। उन्होंने ये भी बताया कि नागौर जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए नागौर से नागड़ी तक जो किसान मुआवजे से वंचित हैं, वो चाहेंगे तो उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। जिला कलेक्टर से प्रस्ताव मिलने पर और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर ही चौमू विधानसभा क्षेत्र के धार्मिक स्थलों के विकास के बारे में निर्णय किया जाएगा। देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत ने ये भी बताया कि राज्य सरकार समय समय पर धार्मिक स्थलों को विकसित करने की घोषणा करती रही है।
और अब वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में विद्यार्थियों और युवाओं के लिए क्या कुछ ऐलान किए गए हैं, यही बता रही हैं हमारी सहयोगी मेधा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर में 100 मेगा जॉब फेयर लगाने की घोषणा की है। इसके साथ ही कैंपस प्लेसमेंट की व्यवस्था भी की जाएगी। मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना के तहत अब 30,000 विद्यार्थियों को निशुल्क कोचिंग का लाभ मिलेगा। जिला मुख्यालयों पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विवेकानंद यूथ हॉस्टल बनाए जाएंगे। सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर सावित्रीबाई फुले वाचनालय और डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना में 10 और 15% मार्जिन मनी होगी। अल्प आय वर्ग को स्वरोजगार के लिए विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना से लाभान्वित किया जाएगा। इसका फायदा 1 लाख युवाओं को मिलेगा। जोधपुर, कोटा और उदयपुर में तारामंडल का निर्माण होगा। जयपुर में राजीव गांधी एविएशन विश्वविद्यालय और कोटा में माइनिंग यूनिवर्सिटी शुरू की जाएगी। प्रदेश में 27 नए गवर्नमेंट कॉलेज और 20 नए गर्ल्स कॉलेज खोले जाएंगे। जयपुर में फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी बनाई जाएगी। प्रदेश जिला मुख्यालय पर एक IT को सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, छात्राओं को मिलने वाली निःशुल्क स्कूटी योजना, कालीबाई भील और देवनारायण योजना का फायदा अब 30,000 बालिकाओं को मिलेगा। छात्राओं के साथ ही छात्रों के लिए भी RTE के तहत 12वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होगी। सरकारी स्कूलों के 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म दी जाएगी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 11,000 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। इसके अलावा 8 नए सावित्रीबाई फुले कन्या छात्रावास खोले जाएंगे। सुजस आवाज राजस्थान से मैं मेधा। अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय का आज 10वां दीक्षांत समारोह हुआ। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इस मौके पर विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और PhD की उपाधियां वितरित की। इसमें वर्ष 2018 से 2022 तक की डिग्रियां दी गईं। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा, छात्राओं की संख्या छात्रों की तुलना में सर्वाधिक रही, चाहे स्वर्ण पदक हो, चाहे विद्या वाचस्पतिका हो, हम शिक्षा और ज्ञान जिससे विद्यार्थी हमारी संस्कृति से रूपांतरित कर भारत को पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण पहल है। उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव ने भी समारोह में हिस्सा लिया। राज्य सरकार अगले महीने प्रदेश में सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन करेगी। RTDC चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने अजमेर में मीडिया से बातचीत में कहा कि ये महोत्सव जिला, उपखंड और राज्य स्तर पर होंगे। पुष्कर में भी होली महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा श्री राठौड़ ने पर्यटन क्षेत्र में विविध कार्यों की भी जानकारी दी। हमने न केवल RTDC का पुराना वैभव लौटाया है, पैलेस ऑन व्हील को बहुत सक्सेसफुल चलाया। इंटरनेशनल जो टूरिज्म फेयर था वह हमारी धमक हुई। यानी कहने का मतलब है कि ऐसा कोई सेक्टर नहीं, चाहे होटलों का जीर्णोद्धार हो, चाहे हमारे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, हेलीकॉप्टर जॉय राइड हमने नया शुरू किया। पर्यटन में जो पॉलिसी लेके आए, रूरल टूरिज्म पॉलिसी, बहुत जबरदस्त है। गांव-गांव में होटलें खुलेंगी, रोजगार बढ़ेगा। फिल्म फेस्टिवल पॉलिसी आई है, जबरदस्त है। कहने का मतलब कि पैसे की मुख्यमंत्री जी ने इतना बजट दिया है टूरिज्म सेक्टर को कि हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अब सुनिए जिलों का राउंड अप। अजमेर में 25 और 26 फरवरी को गांधीवादी सम्मेलन होगा। राजस्थान सरकार के अहिंसा और शांति विभाग की ओर से होने वाले इस आयोजन में देश भर से गांधीवादी विचारक और प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। इसकी तैयारियों को लेकर आज जिला प्रशासन और महात्मा गांधी दर्शन समिति ने बैठक की। वहीं अजमेर में संपन्न हुए संभाग स्तरीय अमृता हाट में महिला उद्यमियों ने करीब 25 लाख रुपए की बिक्री की। महिलाओं को मंच उपलब्ध करवाने के लिए लगाए गए इस हाट में 14 जिलों की 100 से ज्यादा महिला स्वयं सहायता समूहों ने हिस्सा लिया। जालौर महोत्सव का आगाज शोभा यात्रा के साथ हुआ। महोत्सव के दौरान रोजाना सांस्कृतिक कार्यक्रम, व्यंजन प्रतियोगिताएं और खेलकूद भी होंगे। उधर सवाईमाधोपुर जिले के शिवाड़ के घुश्मेश्वर महादेव में महाशिवरात्रि महोत्सव होगा। ये 18 से 21 फरवरी तक चलेगा। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में 3 दिन का लोकानुरंजन मेला लगाने जा रही है। 18 फरवरी से लगने वाले इस मेले में मेहंदी, रंगोली, व्यंजन, फोटोग्राफी प्रतियोगिताएं होंगी। अकादमी के अध्यक्ष बिनाका जेशमालू ने इसके लोगों
रंगों का विमोचन किया। भरतपुर स्थापना दिवस के सिलसिले में हो रहे कार्यक्रमों के तहत आज केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना में नेचर वॉक हुआ। इसमें स्कूली बच्चों को वन, प्रकृति, पर्यावरण के बारे में बताया गया। उन्हें देशी विदेशी पक्षियों की भी जानकारी दी गई और पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलवाई गई। अपनी खास होली के लिए दुनिया भर में मशहूर ब्रज अंचल में अब फाग का उत्साह नजर आने लगा है। मंदिरों में विशेष आयोजन हो रहे हैं और लोग फाग उत्सव मनाने में जुट गए हैं। नमस्कार।